महाराष्ट्रात मान्सूनमय वातावरण झाल्याने शेतकरी सुखावल्याचं चित्र राज्यात दिसत होतं. काल महाराष्ट्रात अनेक गावांमध्ये रिमझिम पावसाच्या सरी कोसळत होत्या. त्याच वेळी दिल्लीत शेतकऱ्यांसाठी एक चांगली बातमी आली. होय, जिरायती शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे. आता नाफेड आणि NCCF या दोन संस्था देशात शेतकऱ्यांना कडधान्य आणि तेलबियांची हमीभावाने खरेदी करत मोठा दिलासा देणार आहे. तशी घोषणा काल देशाचे सहकार मंत्री अमित शहा आणि कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी दिल्लीमध्ये केली. याचं सविस्तर वृत्त जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि टाइम टू टाइमला सबस्क्राईब करा. नमस्कार, मी अंजली. शेतकऱ्यांच्या या खास व्हिडिओमध्ये आपलं स्वागत आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काही वर्षातच देशात हरित क्रांती झाली. स्वतंत्र भारत उपासमारीने त्रस्त होता, पण अवघ्या 2 दशकात हरित क्रांतीने सगळ्या देशाला पुरेल इतकं अन्नधान्य उत्पादित केलं जाऊ लागलं. पण यानंतरही 2 गोष्टींची देशाला कमतरता राहिली आणि ती म्हणजे कडधान्य आणि तेलबिया. ही कमतरता आज स्वातंत्र्याच्या अमृत काळातही कायम आहे. 150 कोटी लोकसंख्येच्या माझ्या भारत देशाला आजही कडधान्य आणि खाद्यतेलाची सर्वात मोठी आयात करावी लागते. हे वास्तव आहे. देशाला क्रूड ऑइल इतक्या पैशाचं फूड ऑइल विकत आणावं लागतंय. आजही देशात कडधान्य आणि तेलबिया उत्पादनाचा खास रोडमॅप तयार झाला नाहीये. पण त्याच वेळी जी कडधान्य आणि तेलबिया उत्पादित होतात त्याच्या प्रत्येक क्विंटलची आता हमी भावाने आणि मध्यस्थीशिवाय खरेदी करण्यासाठी केंद्र सरकार पुढे सरसावलं आहे. त्याचा येत्या काळात देशातल्या शेतकऱ्यांना आणि कडधान्य तेलबिया उत्पादकांना फायदा होणार आहे. सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी NCCF और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास पहुंचे। और जैसे ही दलहन का उचित दाम किसानों तक पहुंचेगा, अपने आप दलहन का रकबा बढ़ने लगेगा और देश एक प्रकार से दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। ये 3 साल के अंदर सीधा किसान से दलहन परचेस करने के लिए, अन्य उत्पाद परचेस करने के लिए, मक्का परचेस करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और NCCF ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे। और हमें सुनिश्चित करेंगे कि अगले 2 साल के अंदर किसान ही सीधी दलहन ये दोनों संगठनों को बेचे और पेमेंट सीधा किसान के पास ही चला जाए। केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी केंद्रीय सहकार विभागाने सुरू केलेल्या या योजनेमुळे शेतकरी कडधान्य आणि तेलबियांच्या उत्पादनाकडे वळतील. पर्यायाने देशात या 2 घटकांची असलेली मोठी कमतरता भरून काढण्यास मदत मिळेल, असा दावाही त्यांनी यावेळी केला. प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है और कृषि भी उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। मैं केवल आपको यह बताना चाहता हूं कि 2014 तक हमारा जो उत्पादन था उसमें 12 साल में जो वृद्धि हुई है वो लगभग 44% हुई है। हरित क्रांति से भी ज्यादा तेजी से कृषि क्षेत्र ने विकास किया है। लेकिन एक जो हमारे 3 लक्ष्य हैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के, एक तो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, दूसरा पोषक आहार मिले जनता को उसकी कोशिश करना, लेकिन उससे भी ऊपर है किसान की आजीविका सुनिश्चित करना। और उसमें से एक महत्वपूर्ण काम, उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन उत्पादन के ठीक दाम भी मिल जाए, ये बहुत जरूरी है। और उत्पादन के ठीक दाम देने के लिए PM आशा जैसी योजनाएं भी है।
मैं अब उस पर नहीं जा रहा, खरीदी के आंकड़ों पे पहले क्या थी अब क्या है। रिकॉर्ड उत्पादन किया है तो रिकॉर्ड खरीदी भी किसान से करके उसके पसीने की पूरी कीमत देने का प्रयास मोदी सरकार ने किया है। सचमुच में वो अभिनंदनीय है, एक किसान के रूप में भी मैं महसूस करता हूं। लेकिन एक समस्या आती, जब उत्पादन बहुत बढ़ता है तो कई चीजों की कीमत कम होती। उस समय मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदी, और विशेषकर पीएम आशा के तहत अभी अमित भाई यहां बैठे हैं, गेहूं चावल के उत्पादन में तो हमने देश के भंडार भर दिए अन्न के, लेकिन अभी दलहन तिलहन उसको हमको विदेशों से मंगाना पड़ता है। तो दलहन मिशन बना है, तिलहन मिशन बना, और उसमें यह भी तय किया कि अच्छे मूल्य पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी कैसे हो सके। और विशेषकर दलहन तिलहन में तो ये तय किया है, दलहन में हमने 3 दालें तुअर मसूर उड़द जितनी किसान पैदा करेगा 100% खरीदेंगे। लेकिन खरीदी पारदर्शिता से कैसे हो। मैं नेफेड की टीम को आज बधाई देना चाहता हूं। नेफेड ने एनसीसीएफ के साथ मिलके आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए कैसे पारदर्शी तरीके से खरीद हो किसान की, और न केवल खरीद हो बल्कि निश्चित समय सीमा में 48 आवर 48 घंटा तय किया है, किसान के खाते में पैसा भी पहुंच जाए। खरीदी में लाइन ना लगे तो पहले से रजिस्ट्रेशन हो जाए, पंजीकरण, निर्धारित तिथि पर बुलाना, वहां बैठने की पीने के पानी की न्यूनतम जो सुविधाएं वो देना, और 48 घंटे के अंदर खाते में पैसा डाल देना। ये सचमुच में नेफेड ने किसानों के हित में बहुत प्रशंसनीय काम किया है। मैं उनकी पूरी टीम को आज हृदय विविध कडधान्य आणि तेलबिया यांचं कायम कमी असलेलं उत्पादन हे भारत सरकारसाठी चिंतेचा विषय बनला आहे। अशातच मध्य पूर्वेकडील अनिश्चिततेचं संकट असेल किंवा परदेशातलं अवलंबन असेल, या दोन्ही गोष्टींवर मात करण्यासाठी उशिरा का होईना पण भारत सरकार सरसावल्याचं दिसतंय। आता नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून व्यापाराशिवाय हमी भावाच्या खरेदीची कायमची हमी मिळाली तर देशात वारंवार गहू तांदूळ घेणारे शेतकरी काही प्रमाणात तरी पीक आणि अर्थकारण बदल म्हणून कडधान्य आणि तेलबियांची शेती वाढवतील अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही। फक्त केंद्र सरकारने आपल्या धोरणात धरसोड करू नये इतकीच अपेक्षा। या खास व्हिडिओत आज इथंच थांबूया। धन्यवाद।